हाँ जी राहुल जी, जिस तरह से आप मोदी की नकल करके लोगों को समझा रहे हैं कि वो मोदी भक्ति से बाहर निकलें और देश के हालातों को समझें, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं। ये दर्द और झुंझुलाहट आपके चेहरे पर साफ नज़र आती है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी पार्टी पर 60 सालों तक विश्वास बनाए रखा। इस बीच बहुत से क्रांतिकारी लोग आए और उन्होंने आपकी पार्टी की गलतियों को देश के सामने रखा कि कैसे देश का बंटवारा हुआ और जिनके लिए बंटवारा किया गया था उन्हें कैसे राजनीति करने के लिए इसी देश में रखा गया। किसकी चुप्पी के कारण कश्मीर से हिंदू भगाए गए, कैसे इमरजेंसी लगी, कैसे हिंदुओं की नसबंदी हुई, कैसे गोठाले हुए, कैसे महंगाई बढ़ी और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। फिर भी जनता आपकी पार्टी को वोट देती रही। कैसे? क्योंकि ये देश कभी विकास और सही गलत पे नहीं चला, ये चला है विश्वास पर। और आप इस विश्वास को अंधविश्वास भी कह सकते हैं। और ये भारतीय तब तक विश्वास और अंधविश्वास बनाए रखते हैं जब तक कि आखिरी व्यक्ति का विश्वास खत्म नहीं हो जाता कि आपके पास जो विचार है वो उसे जिंदा रखेगा। ऐसे लोगों की वजह से ही तो आपकी पार्टी 2014 तक जिंदा रही। आज वही विश्वास जनता बीजेपी में दिखा रही है। आप कह सकते हैं कि जिस विश्वास को लेकर जनता ने बीजेपी को चुना वो तो धरातल पे नज़र ही नहीं आता। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी उस आखिरी व्यक्ति का विश्वास खत्म नहीं हुआ है जिसने 2009 में आपको जिताया था। अगर आपकी झुंझुलाहट अब भी कम नहीं हुई तो एक साउथ की फिल्म देखिएगा जिसमें हीरो कहता है कि झुकेगा नहीं साला, और पूरा हिंदुस्तान ये मान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं झुकेगा। रही बात दोबारा बीजेपी में विश्वास खत्म कर आप में विश्वास जगाने की, वो तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता, क्योंकि आपके पास वही कहानी है, वही विचारधारा है और वही तुष्टीकरण की राजनीति बाकी है जिसे नकार करी तो लोगों ने बीजेपी को चुना था। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन जनता में बीजेपी का विश्वास खत्म होगा उस दिन जनता आपकी तरफ नहीं देखेगी। जिस दिन लोग आपके बजाय नई विचारधारा और नई ऊर्जा की तलाश करेंगे। बाकी आप लगे रहिए।